जय हिंद। डिफेंस माइग्रेट पेंशनर्स के लिए आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस करने के दो विकल्प हैं। अगर आधार कार्ड आपका स्पर्श में अपडेट नहीं है उसके लिए अलग है, और अगर आधार कार्ड अपडेट है, आपके पास एसएमएस आता है स्पर्श का, तो आप उसके लिए लाइफ सर्टिफिकेट अलग तरीका है। तो दोनों तरीका इसमें बताए गए हैं, तो दोनों तरीके बताता हूँ। सबसे पहले तो हाउ टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ इन स्पर्श फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ पेंशन। अपनी पेंशन कंटिन्यू रखने के लिए आपको अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कराना है स्पर्श को। इसके लिए दो तरीके हैं। इफ आधार प्रेजेंट इन स्पर्श, अगर आधार स्पर्श में प्रेजेंट है तो आपको बायोमेट्रिक बेस से आइडेंटिफाई कराना है यूजिंग डीएलसी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, डीएलसी यूज करके। और दूसरा है जीवन प्रमाण से भी आप आधार वेरिफिकेशन करा सकते हैं। दोनों प्रोसेस आगे बताएंगे। इसके बाद बता देते हैं डीएलसी आप तब भरेंगे जब आपका आधार अपडेट है, और इसके बाद एमएलसी तब भरेंगे यदि आधार कार्ड आपका अपडेट नहीं है। तो आपको मैनुअल वेरिफिकेशन करना होगा, उसके तहत आपको मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट एमएलसी सबमिट करनी होगी। एमएलसी सबमिट करने के लिए जिन अथॉरिटी की सिग्नेचर चाहिए वो अथॉरिटी आपको पता होने चाहिए, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो अथॉरिटी आपको पता होनी चाहिए, उन्हीं अथॉरिटी का ही एमएलसी लगता है। इसके बाद एसएमएस स्पर्श के द्वारा भेजा जाता है जब आप डीएलसी भरते हैं, अगर आधार कार्ड आपके पास है तो। और अगर नहीं है तो आप अपना बाकी डिटेल अगर चेक करना है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कर सकते हैं, जो कि पीसीडे की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसमें आप अपना एसएमएस अलर्ट भी चेक कर सकते हैं, वो अपना क्रेडेंशियल डाल के आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन यूजिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, अगर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भरना है तो आपको कैसे भरनी है उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें बता दें, पेंशनर फैमिली पेंशनर मस्ट प्रोवाइड हर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन अथेंटिकेट हिमसेल्फ। अपने आप को अथेंटिकेट कराने के लिए आपको बायोमेट्रिक का यूज करना होगा। आधार नंबर शुड बी अवेलेबल इन स्पर्श, अगर स्पर्श में आधार नंबर अवेलेबल है तो आप एसएमएस के थ्रू आपको स्पर्श मैसेज भेजता है जब आप आधार अथेंटिकेट कराते हैं तो वो एसएमएस आपके मोबाइल पर आएगा, जो भी मोबाइल आपके आधार से लिंक है। इसके बाद डिटेल आपको देखने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में, पीसीडे की ऑफिशियल वेबसाइट में भी देख सकते हैं। इसके बाद पेंशनर में सबमिट डीएलसी एनी अदर फॉलोइंग, दूसरा प्रोसेस भी बता देते हैं कि इसमें दूसरा प्रोसेस है स्पर्श पेंशनर पोर्टल में जाके आप भर सकते हैं, नहीं तो सर्विस सेंटर में जाके भर सकते हैं, डीएडी में भर सकते हैं, डीआईएवी में भर सकते हैं, बैंक में भी जाके भर सकते हैं, सीएससी सेंटर में भी भर सकते हैं। अक्रॉस इंडिया में 12,000 सीएससी सेंटर अवेलेबल है जिसमें कि आप भर सकते हैं। इसके बाद अपॉन जब आप डीएलसी भरेंगे तो उसके बाद 48 आवर्स में अपॉन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ डीएलसी आइडेंटिफिकेशन मार्क सक्सेसफुली, यानी कि जब आप डीएलसी भर के आएंगे उसके 24 घंटे के बाद आपका सक्सेसफुल दिखेगा। उसमें आप जब लॉगिन करेंगे स्पर्श में तो आपका सक्सेसफुल अगर स्पर्श में दिख रहा है तो समझ जाना आपकी आइडेंटिफिकेशन सही और सबमिट हुई है। इसके बाद पेंशनर टू बी क्रेडिट ऑटोमेटिकली, पेंशन ऑटोमेटिक क्रेडिट होने लगेगी जब आपकी डीएलसी सही सबमिट है, तो उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बता दें कि स्पर्श आइडेंटिफिकेशन यूजिंग जीवन प्रमाण के माध्यम से भी आप भर सकते हैं। इसमें भी आपको आधार कार्ड की जरूरत होती है, आधार अथेंटिकेशन बायोमेट्रिक होना जरूरी है। इसमें आपके पास एसएमएस आएगा स्पर्श की तरफ से जब आप आधार अथेंटिकेशन करेंगे। उसके बाद आपको पीपीओ नंबर डालना होगा, जो कि आपका स्पर्श पीपीओ होगा 12 डिजिट का, उसको डालना होता है। इसके बाद आपको पीडीए सेलेक्ट करनी होती है, सेलेक्ट पीडीए स्पर्श सेलेक्ट करना होता है, जो कि आपको माइग्रेशन के बाद आप पीडीए आपका स्पर्श हो जाता है। इसको सेलेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो आपकी आइडेंटिफिकेशन वैलिड नहीं रहेगी। इसके बाद जब आपकी कंप्लीशन आइडेंटिफिकेशन हो जाती है जीवन प्रमाण में, तो आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा सक्सेसफुली दिखने लगेगा स्पर्श में। जब सक्सेसफुली दिखने लगता है तब समझ जाना कि आइडेंटिफिकेशन आपकी सक्सेसफुली सबमिट हो गई। इसमें 12 घंटे
से 48 आवर्स का टाइम लगता है, 2 दिन का टाइम लग सकता है। पेंशनर क्रेडिट ऑटोमेटिकली पेंशन और ऑटोमेटिक पेंशन आपकी क्रेडिट होती रहेगी। आपको 48 घंटे बाद जीएलसी जीवन प्रमाण से भरते हैं, 48 घंटे के बाद आपका अपडेट हो जाती है, सक्सेसफुली शो करने लगती है। तो ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।